नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। इस वक्त सहारनपुर में हूं और डीएम कार्यालय में मौजूद हूं, जहां पर आप तमाम लोगों को देख सकते हैं और वो प्लेट आपको दिख रही होगी जो जिला अधिकारी अखिलेश सिंह की है। उसके ठीक नीचे एक नोटिस लगाया गया है। जो नोटिस इस वक्त यहां पर है, जो मीर भोज को लेकर जो विवाद था वो अभी भी बदस्तूर इसी तरीके से चल रहा है। दादरी में मैंने जो आपको दिखाया था, उसके बाद अब तक ये सहारनपुर में भी लगातार बढ़ता जा रहा है। और जब बैनर पोस्टर गांव गांव में लगने लगे, उसके बाद अब प्रशासन थोड़ा सख्त हुआ। उन्होंने कई लोगों को यह कहा कि ये ना लगाए जाएं। और इसके बाद अब आखिर हुआ क्या कि यहां पर जुटना पड़ गया। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हैं और तमाम और लोग भी है गुर्जर समाज से। उन लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिरकार क्या वजह रही, क्यों आपको दोबारा यहां पर आना पड़ा। वहां जो गुर्जर शब्द हटा था, जिस पर आप लोग आपत्ति दर्ज करा रहे हैं कि कालिख पोत दी गई थी, वहां पर तो अब गुर्जर लिख दिया गया था। लेकिन उसके बाद अब क्या हुआ कि एक बार फिर से आपको ये मांगे अपनी उठानी पड़ी यहां पर पहुंचकर। देखिए भाई साहब, 2-3 दिन से जो प्रतिक्रिया वहां की जगह जगह सभी गुर्जर समाज ने होर्डिंग पोस्टर गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज के लगाने शुरू करे, गांव गांव में प्रतिमा लगानी शुरू करी। लेकिन जनपद सहारनपुर के प्रशासन के द्वारा गांव गांव जाकर प्रधानों को धमकाने का काम किया। हमारे पास में अमित बहादुरपुर खड़े हैं। इनको जिस तरह से नकुड़ के इंस्पेक्टर ने एक टॉर्च में धमकाने का काम किया, उसने और इसमें हमन में घी डालने का काम कर दिया। और आज हमने चेतावनी दे दी, क्योंकि पहले भी सहारनपुर जनपद से ही 1857 की क्रांति शुरू हुई, राजा विजय सिंह ने क्रांति की। वही क्रांति आज शुरू यहां से होगी और इस लड़ाई को इतनी बड़ी लड़ाई करेंगे, पूरा हिंदुस्तान का गुर्जर यहीं जुटेगा। लेकिन हम अपने गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज को अपमानित सहन नहीं करेंगे। एक तो ये कि बोर्ड हम हर गांव में लगाएंगे, कोई रोकने का हिम्मत करे तो हम बिल्कुल नहीं हटेंगे। हमारे किसी भी आदमी को टच कर दिया तो यहां आर पार की जंग होगी। अलग बात दूसरी, यहां के प्रशासन ने जो हर साल हम सरदार पटेल की जयंती मनाने का काम करते हैं, अब की बार जिलाधिकारी ने 144 धारा लगा के पटेल जयंती को बैन कर दिया। ऐसे महान नेता को, जिसने 562 रियासतों को एकजुट करने का काम किया, उसकी जयंती नहीं मनाएंगे, ऐसा नोटिस कर दिया। 31 अक्टूबर को हम जयंती भी मनाएंगे और यात्रा भी निकाल लेंगे। और हमने इसमें 3-4 मांगे रखी हैं। नहीं, ये ज्ञापन था कि ये नोटिस था? अब तक तो ज्ञापन सुनाई दिया कि डीएम को ज्ञापन सौंप दिया, लेकिन ये नोटिस का चलन कहां से शुरू हो गया? पहली बार जनपद सहारनपुर से मजबूरी होगी नोटिस का चस्पा करने का। 75 साल हो गए हम ज्ञापन तो प्रशासन देता है ना, नोटिस अब गुर्जर समाज देगा अपने अधिकारों के लिए। इस लड़ाई को गुर्जर समाज लड़ेगा। जिस तरह से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, इस तरह से सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। और हमारी प्रशासन से लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई सरकार के खिलाफ है। हमारी लड़ाई योगी जी के खिलाफ है, जिन्होंने इस लड़ाई को शुरुआत की है। हम जातीय दंगा नहीं कराना चाहते, जातियों में नहीं भेदभाव करना चाहते, लेकिन योगी जी ने जानबूझ के इस जातियों को भड़काने का काम किया है। और अब फिर भाई साहब, प्रशासन को ऊपर से ही संकेत है कि लोगों को होर्डिंग पाड़ने का काम करो, इन्हें हटाने का काम करो, इन्हें बेइज्जत करने का काम करो। ये ऊपर सरकार के संकेत हैं। हमारी लड़ाई सरकार से है और अब आर पार की लड़ाई होगी इसमें। लेकिन सवाल तो ये भी है ना, कई लोग कह रहे हैं कि भाई गांव तो सब 36 बिरादरी का है, सिर्फ एक ही बिरादरी का पोस्टर लगा के और लोगों को लगता नहीं कि निशाना बनाया जा रहा है। ये भी सवाल अब लोग उठा रहे हैं और इसीलिए पुलिस अब फोन करने लगी, अमित को फोन किया या और दूसरे लोगों से बात करने लगी कि पोस्टरबाजी ना करें। देखो, महापुरुष सबके बराबर हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का लगा लो, महाराणा प्रताप का लगा लो, शिवाजी का लगा लो, हमारा लगा लो, जिसके जो भी महापुरुष हैं सब सबके बराबर हैं, सबके लगने चाहिए। हम किसी का विरोध हमने ना किया है, ना विरोध करेंगे। ये साजिश है। और साजिश किसकी है? संघ की साजिश चल रही है कि जातियों में दंगा कराओ। अब ये दलितों में, गुर्जरों में दंगा कराने पर लगी। हमारी लड़ाई तो चल रही राजपूतों से इतिहास पे, वो भी लड़ाई नहीं है। इतिहास का छन्नी लगा के इतिहास को छान रहे हैं। लेकिन अब इन्होंने प्लान बना दी कि दलित और गुर्जरों में दंगा करा दो। दलितों हमारी कोई लड़ाई नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का हम खुद लगवाएंगे जाकर, हम कोई विरोध थोड़ा ही करेंगे। लेकिन ये
यहाँ की सरकार ने प्लान बनाई है कि अब दलितों को लड़ाया जाए। 31 तारीख को तो आपने कहा कि मना कर दिया, धारा 144 लगा दी गई है जो आप पटेल साहब की जो चिपका दिया। हम करेंगे उस काम को, हमें गिरफ्तार करो, जेल भेजो, गोली मारो, हटने वाला नहीं है गुज्जर, वीरेंद्र गुज्जर नहीं हटने का। मैं सबसे आगे गोली खाऊंगा, अगर प्रशासन सरकार गोली मारेगी तो गोली मार दो। पहले भी दर्जनों मुकदमे लगे, रासुका तक लगी है, अब भी हटने वाला नहीं है। सबसे पहले गोली खाऊंगा तो मैं खाऊंगा, और 31 अक्टूबर को प्रशासन को, सरकार को दिखाने का काम करेंगे। जैसे हम पटेल जयंती मनाएंगे, मनाते आ रहे, उसी तरह फिर मनाएंगे, कोई रुकने वाली बात नहीं है। तो इस साफ तौर पर चौधरी वीरेंद्र यहाँ जी, मैं दो ही बात कहूंगा। हिंदुस्तान को बनाने में दो महान विभूतियों का सबसे बड़ा हाथ रहा है। एक भीमराव अंबेडकर साहब जिन्होंने संविधान बनाया, और दूसरे हमारे जो है पटेल साहब जिन्होंने 562 रियासतों को एक करके अखंड भारत का निर्माण किया। इनसे ज्यादा और कौन हमारे लिए जो पूजनीय है। हम इन दोनों को जयंती धूमधाम से हमेशा मनाएंगे और मनाते रहेंगे। लेकिन सरकार तो इतना बड़ा स्टैचू लगाती है, दुनिया का सबसे बड़ा, तो सरकार ने तो उनको सम्मान दिया है ना इतना बड़ा स्टैचू लगा के। वो कब कह रहे हैं कि वो उनके विरोध में खड़े? तो यहाँ क्या कर रहे हैं जो सहारनपुर प्रशासन? पटेल जयंती बैन लगा रहे, पटेल जयंती में धारा 144 लगा रहे हैं। तो ये क्या है? ये सरकार लगा रही है, कोई और लगा रहा है? इस पर आप जो है नोटिस इसलिए दिया गया है कि किसी भी तरह की जो है लड़ाई। 30 तारीख को आप पटेल जयंती मनाएंगे। और पिछले साल 31 अक्टूबर को माननीय रामशरण दास गुर्जर चौक पर हमने पटेल जयंती मनाई थी, और सारे महापुरुषों के वहां हमने होर्डिंग पोस्टर लगाए थे। वो हमारे प्रशासन ने जयंती मनाने के बाद उखाड़ कर फेंक दिए थे। अब तक हमें आश्वासन देते रहे कि हम सही कराएंगे, लेकिन वो नहीं किया गया। अब 31 अक्टूबर को वहां भी आर पार का होगा, हम वही होर्डिंग लगाएंगे और वहीं मनाएंगे। जो रामशरण दास गुर्जर चौक है वहीं मनाएंगे, कोई रुकने वाली बात नहीं होगी। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि तमाम लोग यहां पर इकट्ठा हुए और साफ तौर पर इस तरह का ये नोटिस यहां पर लगा दिया गया है जो डीएम कार्यालय पर लगाया है। अब तक तो हमने ज्ञापन देखे थे, लेकिन अब ये पहली बार नोटिस भी देखने को मिला है। हालांकि देखना होगा कि आगे क्या कुछ इस पूरे मुद्दे पर होगा। 31 अक्टूबर को जयंती मनती है या फिर नहीं, इंतजार रहेगा। पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे। जुड़े रहिए हेडलाइंस नेटवर्क के साथ, क्योंकि मुद्दे की बात बदस्तूर जारी रहेगी। नमस्कार।